तो भाई लोग मैं आ गया। क्यों? किस लिए? क्यों? अबे नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ लेकर आया हो? नहीं, मिठाई या लड्डू और जलेबियां मत ढूंढो, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कल ही सावरकर जयंती पर स्वतंत्र वीर सावरकर नाम की एक फिल्म का टीजर आया है, जिसमें रणदीप हुड्डा एज अ सावरकर है। तो चलो बिना किसी देरी के तुम्हें मजे करवाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो बेटा, टीजर तो कमाल का है ही, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रणदीप हुड्डा के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये बंदा बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक है। लेकिन इनको ज्यादा काम नहीं मिलता, क्योंकि बॉलीवुड को स्टारडम के पीछे भागने से फुर्सत नहीं मिलती। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं इनका फैन सिर्फ इनकी एक्टिंग के लिए नहीं हूँ, बल्कि अपनी कैरेक्टर को लेके इनका जो डेडिकेशन है उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बंदे ने अपनी एक फिल्म सरबजीत में 28 दिन में 18 किलो वेट लॉस किया था। इनकी हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि लिटरली इनकी हड्डियां साफ देखी जा सकती थी। और बेटा, अपने एक रोल को लेकर इतना डेडिकेशन बॉलीवुड में कुछ ही लोग कर पाते हैं। सरबजीत में रणदीप हुड्डा मौत को सीधा टच करके वापस आ गए थे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और इस बार भी इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन काबिले तारीफ है। बंदा पूरा सावरकर बन गया है। इन जैसे एक्टर की बॉलीवुड को सख्त जरूरत है। अगर बॉलीवुड नेपोटिज्म छोड़ के इन जैसे स्टार को काम देगा तो बॉलीवुड भी साउथ के आसपास आ ही जाएगा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? खैर छोड़ो, मजाक की बातें बाद में करेंगे। तो टीजर कैसा है यार? मुझे तो टीजर का हर शॉट काफी गजब लगा। स्पेशली इसके डायलॉग्स काफी कमाल थे। इसकी सिनेमेटोग्राफी से लेकर बीजीएम तक हर एक चीज उस वक्त की याद दिलाती है जब भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्र वीर सावरकर का वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना परफेक्ट है कि तुम उसे असली मानने लगते हो। और सावरकर कोई आम सैनिक नहीं थे जो सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बल्कि वो हजारों युवाओं की प्रेरणा थे, जिन्होंने खून का हर एक कतरा आजादी के नाम लिख दिया था। आजादी के पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दो गुटों में बटे थे, जिसमें से एक अहिंसावादी था और दूसरा हिंसावादी। अगर हम एक साइड पर गांधी जी को रखे तो दूसरे साइड पर सावरकर को भी रखना ही पड़ेगा। इन्होंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे युवाओं को प्रेरित किया था। वीर सावरकर 1911 से लेकर 1921 तक, यानी कि करीब 10 साल तक अंडमान की जेल में थे। इंडिया आने के बाद फिर से 3 साल जेल में रहे। दोस्तों, अंग्रेजों की इनसे इतनी फटती थी कि सावरकर को एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा दी थी। और वीर सावरकर एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा पाने वाले भारत के पहले आदमी बने थे। और भाई लोग, ऐसे एक महान क्रांतिकारी के जीवन पर हमें फिल्म देखने को मिलने वाली है। अब क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर खुद रणदीप हुड्डा ही है, तो फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ हमें भारत के इतिहास का वो पन्ना भी दिखाया जाएगा जिसे भारतीयों के खून से लिखा गया था। टीजर को देखकर लगता है कि इतिहास का ये पन्ना हमें वीर सावरकर की नजर से दिखाया जाएगा, जिसमें वो बताएंगे कि कौन असली क्रांतिकारी था और कौन सत्ता का भूखा। फिल्म में 2 विशाल विचारधाराओं का टकराव भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ सावरकर होंगे। और डायलॉग से ये भी साफ पता चलता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर महात्मा गांधी जी से नफरत नहीं करते थे, पर वो उनकी अहिंसावादी विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं थे। ये फिल्म सिर्फ वीर सावरकर के जीवन पर ही फोकस नहीं रखेगी, बल्कि ये भी बताने की कोशिश करेगी कि जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी आजादी के लिए लगा दी, अचानक आजादी मिलने के बाद उनकी स्टोरी को किसने दबा दिया। तो टीजर देखकर मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ। और बेटा, रणदीप हुड्डा पे मेरे को पूरा भरोसा है। तो मूवी एक मास्टरपीस बनेगी, इसकी गारंटी मेरी। पर फिर भी भाई लोग, सच्चाई तो यही है कि ये एक मूवी है और इसमें उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस में रखा जाएगा जो वीर सावरकर को फेवर करती है। और मैं इसे जज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुमसे सच्चाई बयां कर रहा हूँ कि एक ट्रू इवेंट में बेस्ट स्टोरी में भी उस फिल्म के मेकर्स की क्रिएटिव लिबर्टी तुम्हें दिखाई देती है। यार, अभी तो बस टीजर आया है, तो बाकी की बातें हम ट्रेलर में करेंगे। वैसे तुम्हें स्वतंत्र वीर सावरकर की इस फिल्म का टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो।